हेलो। अभी बज रखे हैं सुबह के 5:30 और मैं पढ़ने जाऊँगा बायोलॉजी, क्योंकि नॉर्मली है मैं इंग्लिश की बायो की लानी पड़ेगी, उसमें पढ़ेगा। आज कई स्कूलों की तो छुट्टी है, लेकिन मेरे स्कूलों को पता नहीं, मेरे स्कूल की छुट्टी क्यों नहीं वो पता है। अब क्या पढ़े हम? न्यूट्रिशन इन अमीबा। लेट्स स्टार्ट। अमीबा इज एन होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। होलोजोइक होता है जो वो होलोजोइक यानी होल फूड निकल लेता है। अमीबा पूरा फूड निकल लेता है, फिर which float in water. Process of obtaining food is called phagocytosis. तो उसका इंजेक्शन होता है, वो अंदर लेता है फूड को, फूड वैक्यूल उसके चारों तरफ बन जाती है इंजेक्शन में, और फिर वो डाइजेशन कि उसका डाइजेशन होता है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो डाइजेस्टिव एंजाइम साइटोप्लाज्म में होते हैं वो फूड वैक्यूल के अंदर जाते हैं और वो डाइजेस्ट करते फूड को। ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा इज एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म। एब्जॉर्प्शन वो एक तो डाइजेस्टिव एंजाइम उस साइटोप्लाज्म ने इसे दिए और इसके बदले इसने अपने एनर्जी दे दी। एब्जॉर्ब कर लिया इसने अपने खाने को। द डाइजेस्टेड फूड स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म आफ्टर एब्जॉर्प्शन of food. The food vector disappears. Assimilation यानी वो gain energy. A part of food obtained by amoeba is used to gain energy for respiration. A part of food तो उसको respiration के लिए चाहिए होता है, और थोड़ा सा उसे remaining part of absorbed food is used for making new cells and repairing old cells. This leads to growth of amoeba. Thus, by assimilating food, amoeba grows into two daughter cells. Digestion. When a considerable amount of undigested food collects inside amoeba, then its cell membrane ruptures at any side, and the undigested food is expelled out of the body. Now let's study the digestion in human being. The process in which what is digestion? One question occurs. Digestion is the process of breaking down of complex substance into simpler substance. As true, large insoluble molecules break down into small soluble molecules. True. Human beings have a digestive system which contains organs like mouth, or esophagus, stomach. Mouth, esophagus, stomach यहाँ पर होता है, यहाँ पर स्टमक लेफ्ट साइड ये यहाँ पर स्टमक, फिर पैंक्रियाज और
stomach, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेशन सही नहीं लिखा है। ये बायोलॉजी है। लार्ज इंटेस्टाइन कितने पार्ट हो गए? अब एक माउथ हो गया, एक ओएसोफेगस हो गया, एक स्टमक हो गया, एक स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, 4 हो गए। और एक अगर कहीं लिखना हो तो 5वां लार्ज इंटेस्टाइन। The glands which are associated with human digestive system are salivary gland, pancreatic gland और liver gland को क्या बोलते हैं? Liver gland, pancreatic, liver and pancreas. Pancreas भी एक gland है। Indigestion, इंजेक्शन। सबसे पहले तो इंजेक्शन होगा क्योंकि हमारे ह्यूमन बींग्स के पास एक सेपरेट ऑर्गन है माउथ, जिसमें खाना रखा जाता है बाय आवर हैंड्स। डाइजेशन इन माउथ, डाइजेशन इन माउथ एक तो टीथ से होता है, एक टंग, और तीसरा टंग सैलिवरी ग्लैंड। Teeth help in chewing the food. They cut the food into small pieces. वो कट फूड को स्मॉल पीसेस काट देते हैं। They cut the food into small pieces. This is also known as mastication. First set of teeth is called milk teeth. It is in 20 in number. Second set is called permanent teeth. Permanent teeth कैसे बोलते teeth को? Second set of teeth is called permanent teeth. They are 32 in number. There are four types of teeth. There are 4 types of teeth: incisors, canines, premolars, and molars. Their molecular formula is 2 1 3 2 2 1 2 3 upon 2 1 2 3 multiply 2 ICPM 2 1 2 3। ये हो गया वो टीथ वाला। और अब आएंगे हम किसमें? सैलिवरी ग्लैंड या टंग। सैलिवरी ग्लैंड का है टंग पे आएंगे जीभ। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इट हेल्प्स टू मेक सैलिवा। इट हेल्प्स इन लिंगुअल, ये बोलने के लिए मदद करती है। इट हैज़ टेस्ट बड्स टू टेस्ट वेरियस थिंग्स लाइक salt if the substance is salty, sour, bitter. It helps in chewing the food like the teeth. John, tongue chew करती। आउट ये तो टीथ कर रही, टंग कहाँ से कर रही? कर रही होगी कहीं से। Salivary gland. What is the time, guys? I think 5:40. If I touch the phone, then video will be off. Tongue. It is a muscular organ which has the following functions. Salivary glands, I mean. There are 3 pairs of salivary glands present at different
locations in the mouth. The secret or release saliva present in the different locations in the mouth. सैलिवरी ग्लैंड्स है वो 3 जगह पर, माउथ कहाँ पर है, यहाँ पर 1 2 3 जगह पर पाई जाती है, डिफरेंट लोकेशंस ऑफ माउथ. दे रिलीज और सीक्रेट सैलिवा. द सैलिवा इज ए वाटरली लिक्विड containing 50 या 90 है 90 to 95% वाटर. सैलिवा में क्या 90 से 95% वाटर है. Na plus K plus Cl minus carbonates like Cl bicarbonates ions HCO3 minus. Salivary amylase lysosome enzyme. Salivary amylase. Saliva is following functions. It provides a liquid medium to food. It makes the food acidic, which makes it easy to chew. The salivary amylase partially digests the food into maltose. The lysosome enzyme kills the bacteria and other enzymes present in the food. Esophagus. The completely chewed food bolus is moved towards the stomach through a long pipe of approximately 25 centimeters called esophagus. The walls of food esophagus start contraction and relaxation, due to which the bolus moves downwards towards the stomach. This rhythmic contraction and relaxation of the smooth muscles of the food pipe is called peristaltic movement. Stomach. It is a J-shaped structure present in the left side of the abdomen. The food is churned in the mouth for about 3 hours. In the stomach. चबता तो वो 3 घंटे के लिए और रहता था 5 घंटे के लिए. चबता 3 घंटे के लिए. फूड इज चर्न फॉर 3 hours in स्टमक. स्टमक में एक HCl एक म्यूकस होता है, एक HCl म्यूकस और पेप्सिन. अच्छा, HCl it provides the acidic medium to the food. It provides the acidic medium of the food for the function of enzyme. Pepsin it kills the bacteria and germs present in the food. It kills the bacteria and germs present in the food. And it activates the pepsin enzyme. This enzyme works in acidic medium. It digests the food protein component of food into peptides. प्रोटीन को पेप्टाइड्स में सैलिवा को मेल्टोज म्यूकस. द गैस्ट्रिक juices gastric glands secrete और रिलीज म्यूकस विच एज फॉलोइंग फंक्शन. म्यूकस क्या करता है, ये प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम acids. Mucus makes food is easy to churn for the stomach. The food in stomach stayed for 4 to 5 hours. Now it is called chyme. The chyme is released from stomach and enters the food.
तो मैं सोच रहा हूँ चूरू चूरू बता नहीं, चूरू गाँव है एक। मैं चूरू ज़िले में रहता हूँ। चूरू एक डिस्ट्रिक्ट है। चूरू का पता नहीं मुझे अंदर का है। बस स्टैंड से मेन रोड वहाँ पर डिवाइडर की याद आई कि डिवाइडर में इतने गैप है कि इतनी सी दूर में भी 10 से गैप, इतने गैप थोड़ी होते हैं। एग्जाम्पल ये इतनी सी दूर में भी 10, इतने गैप थोड़ी होते। फिर डिवाइडर का क्या मतलब है? मैं सोच रहा एकदम जॉइंट हो। और जैसे यहाँ पर बस स्टैंड है तो बस स्टैंड के लिए एक बसों के लिए दे दिया गैप, और एक यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, एक थोड़ी सी दूर यहाँ पर दे दी गैप, और एक यहाँ पर दे दिया। बस 3 दे दो, और फिर ज़्यादा दूर दूर में एक एक देते जाओ दोनों तरफ। लेकिन इतने से दूर में 10 डिवाइड हो गया। म्यूकस प्रोटेक्ट द लेयर्स फ्रॉम द बड़ा होके देखूंगा जब कितनी हंसी आएगी मुझे। Let's study digestion in small intestine. Digestion in small intestine is the longest part of digestive system. It is about 6.5 to 7 meters long. मीटर 1 सेंटीमीटर 700 सेंटीमीटर बाई जी। और फाइबर साइज 25 सेंटीमीटर ही थी। 25 सेंटीमीटर बाई स्मॉल इंटेस्टाइन 700 सेंटीमीटर भाई जी। क्या है यार? The length of small intestine varies in various animals, such as grass-eating animals have long small intestine because the cellulose present in the grass is a complex carbohydrate. This is digested with difficulty. नाइन्थ क्लास के रैंक याद आ गई बीच में। हाँ, तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स में लंबे स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं बिकॉज उनके अंदर ग्रास में एक सब्सटेंस होता है सेलुलोज, वो ज़्यादा टाइम लगाता है जो भी डाइजेस्टेड। जबकि कार्निवोरस एनिमल्स में मीट खाते हैं और उनको स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत चाहिए होती है, क्योंकि मीट is a food which is easier to chew. स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है बाइल जूस, इंटेस्टिनल जूस और पैनक्रियाटिक जूस की मदद से। बाइल जूस के 2 फंक्शन हो गए।
एक वाइल जूस को क्या करता है, वाइल जूस मेक्स द फूड बेसिक so that pancreatic enzyme can act on it. While juice is secreted by the largest gland called liver, it is a greenish yellow liquid present which is made by the liver. ग्रीनिश येलो लिक्विड, ग्रीन तो स्टमक का हो गया, येलो वाइल का हो गया, तो फिर ग्रीनिश येलो तैयार करेंगे. It contains salts such as biliverdin and which help in breakdown of fats present in the food into which helps in the breakdown of fats present in the food into molecules simple form of salts. This process is called emulsification. Pancreatic enzyme. It is an extraendocrine drug created beneath the stomach. It secretes pancreatic juice. हाँ, बारिश की आवाज़ आ रही होगी शायद.